आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मुझे अब तुम्हारी शादी करनी है। दावर और उसकी फैमिली सब बहुत अच्छे लोग हैं, छोटी सी फैमिली है। पापा? वो क्यों आया था भाभी? तो हम राज हैं, भाई और नैना की मोहब्बत का सब जानते हैं। मालूम तो हमें भी है, हमराज तो हम सब हैं। भाभी, आप भाई से इतना क्यों डरती हैं? आप जितना उनसे डरेंगी वो आपको उतना ही प्रेशराइज करेंगे। आपको समझ में भाई बहका रहे हो मेरी बीवी को। तुमने और तारा ने मिलकर इसे और बदजबान और बदतमीज बना दिया। हर किसी के सामने अपना रोना रोती हो ना। तैमूर को तुम बेवकूफ बना रही हो। तैमूर के सामने तारा का मातम करके तभी चिंगारियों को हवा दे रही हो। नहीं जुनैद, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और तैमूर तो कोई और बात कर रहे थे। क्यों तैमूर, बताओ जुनैद को। गांव से मैं नहीं आया, तुम आई हो। और ना ही मैं कोई गूंगा बहरा अंधा हूं। बस भाई, क्या समझ रहे हैं आप? भाभी तो मुझे सिर्फ समझा रही थी कि मेरा शौहर बहुत वैशी है, जालिम है, दरिंदा है ना? और तुम क्या हो? मक्कार जादूगर। जुनैद, जानता हूं मैं, ये जो तुम मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर तैमूर को दोबारा इस्तेमाल करना चाहती हो। मेरा भाई, बस कर दें आप। खबरदार, जो आपने मेरे हवाले से भाभी पे आपको इल्जाम लगाया। बस बकवास बंद करो, बदतमीजी नहीं करो ना, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा तुम्हारा। तुम नहीं जानते इसे। इस लड़की ने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दी। इतनी मक्कार है, अपने बाप की सारी जायदाद पर कब्जा करके बैठी है। जुनैद, आप मेरे बाबा साईं को क्यों मौजूद बना रहे हैं? मैंने कभी भी उनकी जायदाद पर नजर नहीं रखी है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठी हो। तुम और तारा मिलकर ये सारी साजिशें कर रही हो। जैसा बाप था ना तुम्हारा, तुम भी वैसे ही हो। जुनैद, मेरे बाबा साईं की तौहीन मत करें आप। क्यों इस बदनसीब की बदुआ ले रहे हैं भाई? बाप की सियाह कारियां बेटी का नसीब भी सियाह कर देती। ये बदनसीब नहीं है, बदनीयत है। बदनसीब है आप और बदनीयत हैं आप। अपनी वफादार बीवी को छोड़ के एक लालची लड़की के पीछे पड़े हुए। बदनीयत है आपकी नैना भाई। बकवास नहीं करना तुम भाई, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जुनैद, खबरदार, जो नैना के बारे में एक लफ्ज भी कहा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जुनैद, जुनैद छोड़ो मुझे। शर्म करो। तुम्हें बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। क्या हो रहा है? सही है? शर्मिंदा आपको मुझ पर नहीं, इस पर होना चाहिए, जो हमारे घर को बर्बाद करने का अज़म करके बैठी है। क्या चाहती हो तुम? पहले तैमूर की जान की दुश्मन थी, अब भाई को भाई का दुश्मन बनाना चाहती हो? नहीं हुमानी जान, यह है मेरा दुश्मन, मेरा भाई मेरा दुश्मन, जो मेरी बीवी को वरगला रहा है। दफा हो जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। आप इस लड़की के पीछे अपने बेटे की इंसल्ट कर रहे हैं। जाओ, जाओ तुम भी। तैमूर, तुम ठीक हो? पानी लेके आओ उसके लिए। मॉम, आप डैड से अभी कहें कि इस लड़की को घर से बाहर निकाले, वरना वो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। मुझे समझ नहीं आता, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? मासूम बनकर डैड को धोखा दे रही है, और अपने बाप की तमाम प्रॉपर्टी पर भी इसने कब्जा कर रखा है। क्या? हाँ मॉम, अभी मौका मिलते ही तैमूर को भी तारा के लिए उकसा रही थी।
मैंने खुद सुना है। इसी की वजह से मेरा भाई मेरा दुश्मन बन गया, इसी की वजह से मेरे भाई ने मेरा गिरबान पकड़ा, और इसी की वजह से डैड मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, सजाद के होते हुए हम इस लड़की से कैसे जान छुड़ाएंगे। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इस आस्तीन के सांप का सर कैसे कुचलना है। बहुत बड़ी गलती की इस घर में वापस आकर। सरफशां, मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं जुनैद और मामू जान के लिए खाना लगवा रही थी। तुम्हें सजाद की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी बीवी जिंदा हूं, उनकी टेक केयर कर सकती हूँ। और जहां तक बात रही तुम्हारे शौहर की, तो वो घर छोड़ के चला गया है। क्या जुनैद? यही चाहती थी ना तुम, मिल गया सुकून। यही चाहती थी ना कि इस घर का एक एक शख्स एक दूसरे को नोच खाए, वही हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस। नहीं मुमानी जान, मैं शट अप। मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करना, समझी? ज्यादती जुनैद की थी और वो खुद ही घर छोड़कर चले गए। कितनी ढीठ हो तुम। एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले भाइयों को एक दूसरे से दस्तों गिरेबा करवा दिया। बाप बेटे के दिल में दरार डाल दी, नफरत का बीज बो दिया, और कहती हो कि जुनैद का कसूर है। हाउ चीप। मगर उन्हें घर छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था। जिस घर में तुम जैसी बीवी हो ना, वहां मर्द को सुकून मिल ही नहीं सकता। जाओ यहां से। अरे मैंने कहा जाओ। बहुत आई थी। सुरैया, सुरैया, कहां चली गई हो? खाना लगाओ साहब के लिए। सजाद, सजाद खाना खा ले। खाना लगवा दिया मैंने। भूख नहीं है मुझे। आप जरी को समझाएं, वो पास ही नहीं आती। हर वक्त तैमूर के कान में वो तारा का अलाप अलापती रहती है। तैमूर इतनी मुश्किल से संभला है, लेकिन तुम इस घर की सरबराह हो। चाहो तो इस घर के हर फर्द को उसका हक देकर कंट्रोल कर सकती हो, ठीक रख सकती हो, लेकिन नहीं, तुमने तो सिर्फ ज़रफ़शाह को टारगेट बना के रखा हुआ है। अगर बात मेरे बच्चों की सलामती की हो तो मैं जरूर बोलूंगी। अगर आपने भी तो ज्यादती की है ना जुनैद के साथ। उसकी मर्जी के बरक्स उसकी शादी कहीं और करवा दी। अच्छा, मैंने ज्यादती की है ना, तो ठीक है, मैं उसको इजाजत देता हूँ, जहां चाहे शादी कर सकता है। ना मुझे कोई इतराज होगा ना ज़रफ़शाह को। ओके? लेकिन सजा तो आप उसे फिर भी देंगे ना, आग करके, बिजनेस से अलग करके। सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अलग भी नहीं करूंगा। जो पॉकेट मनी मिल रही है, जो खर्चा मिल रहा है, घर का किराया वगैरह सब कुछ दूंगा उसे। ठीक है? क्या कहा आपने? घर का किराया? हमारी इतनी प्रॉपर्टी है और हमारा बेटा किराए के घर में रहेगा? नहीं, मैंने कहा ना प्रॉपर्टी का मालिक भी बनेगा, लेकिन मेरे मरने के बाद। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस घर में कदम नहीं रखे। आप मुझे भी उसके साथ सजा देंगे ना? मैं तरस जाऊं अपने बेटे की सूरत देखने को। अरे तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहे जाके अपने बेटे से मिलो, अपनी लाडली बहू के नखरे उठाओ। अच्छा, आप रिलैक्स करें ना। अभी जुनैद भी इतनी टेंशन में गया है, वो उस मसले से बाहर तो आ जाए। आप चले ना। आ जाएगा वापस। ऐसे लोगों को दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलती जो अपने घर से बेजार हो। अच्छा, आप अपना मूड तो ठीक करें, चले चल के खाना खा लें। कहा ना, मुझे भूख नहीं है। क्या करूं? कैसे बताऊं तैमूर को कि मैं क्या फील कर रही हूँ? वॉइस नोट छोड़ देती।
तैमूर, हार गई हूँ। शिकस्त खा ली है मैंने तुम्हारे जज्बों की सच्चाई से। पुकारना चाहती हूँ तुम्हें, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे आवाज दूं। नहीं, मुझे उसे कोई मैसेज नहीं करना चाहिए। पापा, सोनिया, बेटा मैंने कौन सा उठ के सुबह दफ्तर जाना है? जॉब के लिए परेशान है? नहीं, जॉब पे होने वाली जिल्लत तकलीफ दे रही है। वैसे भी मुझे जॉब की जरूरत तो नहीं है। सब मेरी वजह से हुआ ना। नहीं बेटा, नहीं मेरी जान। तो आप भूल क्यों नहीं जाते? आपने तो कहा था कि मैं सब भूल चुका हूँ। भूल ही चुका था बेटा, लेकिन जब कभी अचानक याद आती है बहुत बहुत तकलीफ देती है। सोचता हूँ कहीं और। नहीं, आप कभी ऐसे नहीं होगा। लेकिन लेकिन क्या? क्या लेकिन? कुछ नहीं पापा, प्लीज सो जाएं आप। तुम भी सो जाके, और ये जो तुम्हारा फोन है सोने से पहले से बंद कर लेना, मेरी तरह। अच्छा शाबाश, सो जा। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। तुमसे मिली हुई शिकस्त मुझे बहुत प्यारी है मेरी जान, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अना मुझे हार मानने नहीं देती। जुनैद, जुनैद, उठो, घर नहीं जाना क्या? और ले आया? खत्म हो गई है, बॉटल मैंने डस्टबिन में फेंक दी है। जुनैद, घर नहीं जाना है क्या तुमने? घर? कौन सा घर? मेरा तो कोई घर है ही नहीं। अगर ये यहाँ सो गया तो जरी के सामने इसका ये रूप कैसे आएगा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रजी भाई। सॉरी, मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। आप यकीनन सो रहे होंगे। जरी, आप सब खैरियत तो है? आपकी कॉल ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। जी, जुनैद के बारे में पूछना था। आप आपकी तरफ तो नहीं आए? जुनैद? जुनैद की तो आज मुझसे मुलाकात नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? जी, बस
मुझसे नाराज होकर गए थे। शख्स को कभी आपकी कदर नहीं आएगी, सारी जिंदगी इसी तरह ही आपको परेशान रखेगा। अगर मेरे सामने आए ना तो मैं प्लीज अगर जुनेद आपसे मिलते हैं तो उन्हें मत बताइएगा कि मैंने आपको फोन किया था। और अगर आपके पास उस लड़की का नंबर है तो मुझे भेज सकते हैं। लड़की? कौन? नैना की बात कर रही हैं आप? जी, मुझे भेज सकते हैं आप? क्यों नहीं, मैं आपको नंबर भेज देता। लेकिन अगर नैना को आपने बता दिया कि मैंने आपको नैना का नंबर दिया है तो जुनेद मेरा हशर नशर कर देगा। आप इस बात की फिक्र मत करें, मैं जुनेद से कुछ नहीं कहूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। मुझे आप पे पूरा यकीन है। लेकिन अगर वो नैना के साथ हुआ भी, फिर भी वो आपकी शामत ले आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज कुछ करें। ठीक है, मैं पहले नैना से कंफर्म कर लेता हूँ। अगर वो नैना के साथ नहीं हुआ तो आप उसे कॉल कर लीजिएगा। और आप बेफिक्र रहें, उसके तमाम दोस्तों का मुझे पता है, मैं मालूम करता हूँ, कहीं ना कहीं होगा। मैं खुद कान पकड़ के लेके आऊँगा और आपके पास छोड़ दूँगा, आप फिक्र नहीं करें। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ये शुक्रिया करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो ना, मेरा मतलब है कि किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। बस समझें कि एक कॉल की दूरी पे हूँ। मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। मुझसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता। जी। इस वक्त फोन, वो भी अननोन नंबर से, कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं है? हेलो, मैं बात कर रही हूँ ज़रफ़शन। मेरा गायबाना तारुफ तो हो ही चुका होगा। जुनेद ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। जी मालूम है मुझे, आपका जुनेद ने बताया था मुझे। ये बताया आपने इस वक्त फोन क्यों किया? भिखारी के लिए भीख मांगने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। क्या कहना चाहती हैं आप? कौन सी भीख चाहिए आपको? अपने सुहाग की। नैना प्लीज मुझ पर रहम करो। मेरा जुनेद के अलावा और कोई सहारा नहीं है। जुनेद आपके हैं, लेकिन शोहर तो मेरे हैं ना। आप प्लीज उन्हें मेरी झोली में डाल दें। अगर मैं जुनेद को आपकी झोली में डाल भी दूं, तो क्या आपको खुद पर इतना यकीन है कि आप उसे संभाल लेंगी, उसे बिखरने नहीं देंगी? कच्चे धागे में पुरोई तस्वीर गाफिल कहाँ होने देती है। पढ़ने वाले उसे झोली में डालकर पढ़ते हैं, ताकि अगर टूटकर बिखरे तो समेटने में मुश्किल ना हो। जुनेद तो टूटकर बिखर चुका है, और आपकी झोली में तो इतने सुराख हैं कि आप जुनेद को समेट कर नहीं रख सकती। और वैसे भी आप गाफिल हैं जुनेद की मोहब्बत से, और खुद गर्ज भी। आप क्या समेटेंगी जुनेद को? ये सब वो इल्जामात है जो जुनेद ने मुझ पर लगाए हैं। आप प्लीज मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी को समझें। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। आपको यूं भिखारी बनने की जरूरत पेश ना आती अगर आपने जुनेद को सारी खुशियां दी होती तो। सब कुछ यूं छुपा कर समेट कर ना बैठती आप।
मतलब है आपका? फोन पर मतलब समझाया ना तो सुबह हो जाएगी। ये बताएं, कल फ्री हैं आप? मुझसे मिल सकती हैं? मेरा इस घर से निकलना बहुत मुश्किल है, और अगर जुनैद को पता चल गया तो? नहीं बताऊंगी। और आपने मेरा नंबर जुनैद के फोन से चुराया है ना? वाकई बहुत चालाक है आप। ओके, बाय। कुछ भी नहीं, रब तो सब कुछ जानता है। आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से और दर्द की मेरा बदन जला जाए। किसी ने नहीं देखा। जुनैद, तुमने देख लिया? मैं तो जुनैद, ध्यान से। क्या हुआ है आपको? आप इधर आए। आप आए इधर आए। जुनैद, सीधे हो। आपको कुछ चाहिए? आप ठीक है? तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा, और मासूम भी हो।
आज तो पूरी रात सोती रही हो। लगता है कोई बहुत मीठा सपना देख रही थी सारी रात। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि आज की सुबह बहुत हसीन है। सारी रात बारिश होती रही है, हर तरफ निखार ही निखार है, फूलों पर, पौधों पर। अच्छा जी, इतना पता है तुम्हें? हाँ, बाहर निकलकर तो देखें, चारों तरफ मिट्टी की खुशबू महक रही है, जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो जमीन की। इसीलिए तो बारिश को अल्लाह ताला की रहमत कहा जाता है। जब धरती गर्मी से जलने लगती है ना, तो कुदरत खुद ब खुद बारिश बरसाती है। चलो अब जाओ, बातें छोड़ो। मेरा ना चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा है। एक कप चाय बना कर ले। अभी लाई। जुनैद, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई मेरे इतने करीब बैठने? जुनैद, मैं चाय लाई थी आपके लिए। नहीं चाहिए तुम्हारी चाय, जाओ यहां से। याद नहीं है तुम्हें, तुम्हारी वजह से डैड ने मेरे साथ क्या सलूक किया है? तैमूर मेरे गिरेबान तक आ गया। मुझे याद है जुनैद, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूली मैं। पर क्या आपको याद है जुनैद, आपको कल रात के बारे में कुछ भी याद है? अरे भाई जाओ यहां से। जुनैद, सोने दो मुझे। बहुत जालिम है जुनैद साहब, पूरी तरह जला डाला है आप। मैं तो पूरी की पूरी साग में जल रही। किसी से कुछ मत कहना कि मेरा हाथ किसने जलाया। जरीबा जी, आप अब भी जुनैद साहब का भरम रख रही हैं। मैं तो कहती हूँ बड़े साहब को सब कुछ साफ साफ जाकर बता दें कि जुनैद साहब के कदम रात को साथ नहीं दे रहे थे। होश गंवाकर दहकते कदमों से वो घर पे दाखिल हुए थे, हराम नशा हलक में उंडेल कर। रात को जुनैद नशा करके घर आया? और हाँ, आप ये भी बता दीजिएगा कि जब नशा उतरा तो किस तरह उन्होंने खौलती चाय से आपका हाथ जला डाला है। बस चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें रब की कसम है। क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या हुआ है? वो बाजी कुछ नहीं, वो चाय डालते हुए चाय हाथ पे गिर गई थी। होश में तो रहती नहीं हो, यही होना था ना फिर। जी यही हुआ था। ज्यादा जबान ना चलाया करो। कोई काम तुमसे ढंग से होता नहीं है तो फिर किचन में जाती क्यों हो? अब मामू को कह देना कि जुल्म हुआ है मुझ पर। उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, गलती मेरी है, आपको भूल समझ बैठी। पता नहीं क्या ड्रामेटिक बोलती रहती हो। इतनी ज्यादा चोट लगी, अब जाओ ड्राइवर के साथ जाकर दिखाओ। हर रोज नए तमाशे इस घर में लगा के रखती है ये लड़की। तौबा। बाजी, कितने जालिम है ये लोग।
मैं तो समझी थी कि आपने मुझसे झूठा वादा किया, अब आप नहीं आएंगी। मैं झूठे वादे नहीं करती, और अगर वादा कर लो ना तो पीछे नहीं हटती, समझ आइए। बैठिए। इसका मतलब है आपने मेरी बात मान ली है। इकरार तो मैं कर चुकी हूँ, पर इजहार पर तो मुझे मजबूर नहीं करोगी। मैं पहल नहीं कर सकती। इस बार ना मैं पापा की अम्मी बन जाऊंगी और उनको हुक्म दूंगी, जो मैं कह रही वही करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसने अगर बाप बनकर तुम्हें हुक्म सुना दिया तो क्या करोगी? मैं बेटी बनकर आपको एक बात बताऊं, मुझे पापा के हुक्म से कोई इनकार नहीं, लेकिन वो भी नहीं जो वो चाहते हैं। वो मैं दरअसल। अच्छा, तो तुमने तैमूर से हार माननी? को तो सचमुच में मेरी माँ होना चाहिए था, जो बिन कही बेटी के दिल का हाल जान लेती। तुम्हारी बात हुई थी उससे? नहीं, उस दिन के बाद से तो नहीं हुई। इंसान अपनी हार का इकरार कर लेना तो हार जीत में बदल जाती है। सच? आजमा कर देख लो। मगर पापा। तो बस तैमूर से हार मान लो। जिब्रान को हराना मेरा काम है। कल तैमूर का बर्थडे है और उसको उसके बर्थडे पे मैं अपनी हार का गिफ्ट दूँ। खुश रहो। चलो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बैठे, अभी पापा को तो आ लेने दे। शाम में फिर आ जाऊंगी। एक सेकंड। तुम ये रखो। मेरे आने से पहले तैमूर के लिए अच्छा सा गिफ्ट ले लेना और अपने लिए भी कुछ ले लेना। पर मेरे पास पैसे हैं। जरूर होंगे तुम्हारे पास पैसे, लेकिन तैमूर के लिए पहला तोहफा तुम्हारी माँ की तरफ से होगा। I love you so much. I love you too. तुम रो रही हो? रोते थोड़ी है। ममता का एहसास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जुनेद, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। कब छोड़ोगे बुरी आदत? मैं ही सबका ख्याल करूं, सबकी इज्जत का। मेरा कोई ख्याल नहीं है किसी को, ना मेरी जिंदगी का, ना मेरी इज्जत का। तुम्हारे डैड ने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी है, तो जाओ कर लो ना। बस यही शर्त रखी है ना कि सारा खर्चा, घर का किराया, ग्रोसरी, सब कुछ तुम अपनी पॉकेट मनी से करोगे। ये डैड मुझे पॉकेट मनी तक ही क्यों बाउंड रखना चाहते हैं? किस तरह की ब्लैकमेलिंग है ये? तुम शुक्र करो कि तुम्हें इजाजत दे दी है, वरना तुम्हारे डैड तुम्हें कोर्ट में घसीटने का सोच रहे थे। कोर्ट में? देखो जुनैद, अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें दूसरे निकाह की परमिशन दे दी है तो जाओ हासिल कर लो अपनी जिंदगी का, अपने दिमाग का सुकून। इस लड़की से तुम्हारी जान ऐसे छूटने वाली नहीं है। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। मत करो अपनी जिंदगी को बर्बाद, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ बता दूंगी। क्या किया है मैंने? यही सब कुछ जो रात को तुम कर कर आए थे। और हाँ, सरी बहुत ज्यादा जल गई है। आइंदा ऐसी हरकत ना करना, वरना तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जला देंगे, समझे? नैना, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? अंकल की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि तुम्हें दोबारा हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया। बस यार, अचानक ही अब्बू की तबीयत खराब हो गई। नैना, पहले भी अंकल के हॉस्पिटल का खर्चा तुमने बहुत मुश्किलों से अफोर्ड किया था, अब कैसे मैनेज करोगी? मुझसे पैसे ले लो। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
जुनेद ने हॉस्पिटल का सारा बिल पे कर दिया था। जुनेद, वो रजी का दोस्त? उसने तुम्हारे साथ हमदर्दी की है या कोई और चक्कर है? वो एक बहुत ही हमदर्द इंसान है। जरा संभल कर, रजी का दोस्त है, उसी की तरह धोखेबाज ना हो। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रजी भी ऐसा नहीं था, फिर ये ना हो कल को तुम फिर से आंसू बहा रही हो। बस दुआ करो इस बार मुझे आंसू बहाने ना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए हरदम दुआ करती हूँ नैना, कि तुम्हारी इधर उधर डुलती जिंदगी की नाव किसी साहिल पर आ जाए। 4 गोलियां खा चुकी अम्मा, बुखार तो कम ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर के पास चली जाएं, दवाई ले आए जाकर। रज्जो, मेरी हड्डियों में दम नहीं है, मैं नहीं जा सकती डॉक्टर के पास। अम्मा मुझे पता बता दे, मैं दवाई ले आती हूँ। तुझे मना किया ना, तू घर से बाहर नहीं जाएगी। तो फिर आप कैसे ठीक होंगी? हो जाऊंगी ठीक, रज्जो तू घर से बाहर कदम ना निकालना। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतना डरती क्यों हैं? माँ हूँ तेरी, इसलिए डरती हूँ। तू चुप करके बैठ जा। अम्मा, जरी बाजी का नंबर है मेरे पास, अगर आप कहें तो उन्हें कॉल करूं? हाँ, उसे फोन कर दे, वो आ जाएगी, मुझे ले जाएगी। एक बात बताओ, ये रज्जो और रहमते नामी औरतें, तुम्हारे घर में कोई आना जाना तो नहीं है इनका, या जरी से कोई ताल्लुक?